मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है सैटरडे का दिन, सबकी छुट्टी है, बच्चों की है सेकंड सैटरडे की छुट्टी और बच्चों के पापा की तो छुट्टी रहती है सैटरडे और संडे। और आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कल रात से ही बारिश हो रही है और क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना तो डिमांड थी कि आज कुछ अलग सा बनाया जाए। रोज रोज रोटी सब्जी खा के बोला हम लोग बोर हो गए हैं, तो आज जो है ना बनने वाले हैं नूडल्स। ये मतलब चाउमीन जिसे बोलते हैं, तो घर पे बनेगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालने वाले हम। स्वाति बनाएगी तो उसको भी मतलब बहुत ज्यादा सब्जी वब्जी वाली चीज अच्छी नहीं लगती ये वाली चाउमीन, तो बस सिंपल सी बनाएगी वो। और क्योंकि वंशिका के पापा नहीं खाते, ये उन्हें पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी सब्जी और रोटी। तो मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ। अंश जो है ना यहाँ पर सुबह सुबह आज पता नहीं क्या हो गया, इसको होमवर्क कर रहा है। होमवर्क कर रहा है, मैम को भेजना है, तो ये कर रहा है होमवर्क। उसका मूड तो रोज खराब होता है सुबह उठ के, है ना। और स्वाति कर रही है यहाँ पर नूडल्स की तैयारी, तो बस वो प्याज वगैरह कट करी है और मैं करूँगी बस फटाफट से सब्जी और रोटी की तैयारी, क्योंकि इसके बाद वंशिका के पापा को और मामा को निकलना है। वो आज कुछ काम वाम से जा रहे बाहर, तो वो लेट ही आएंगे, फिर तो उन्हें शाम हो जाएगी क्योंकि काफ़ी दूर जा रहे हैं, शायद करोल बाग जाएंगे वो। तो चलिए फटाफट से तैयारी कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये तैयारी तो स्वाति ने कर ली थी नाश्ते की, बस आधी रहती थी तो वो मैं करूँगी। तो क्योंकि वंशिका के पापा जो है वो नूडल्स नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो पता है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इस वजह से हम लोग मंडी भी नहीं गए, तो मैंने फटाफट से सुबह ही ब्लिंकिट से ना ये बैंगन ऑर्डर करवा लिए थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ठीक लगती है कि ब्लिंकिट से आपका ये है कि 15 से 20 मिनट में जो है सामान आ जाता है। बट हाँ, जब बारिश होती है ना तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेते हैं, और अगर आप कम सामान भी मंगवा रहे हैं तो भी वो आप लोगों से ना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी के लिए जब इमरजेंसी हो तो ये सारी ऐप थोड़ा सा काम आ जाती हैं। मैंने करीब आधा किलो बैंगन मंगवाए थे, जिसमें से कि मैंने आधे ही कट किए हैं और 2 मैं आलू इसमें डालूंगी और बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना है, क्योंकि आलू बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ना वो करारी करारी ही अच्छी लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप प्याज डाल दोगे, टमाटर डाल दोगे तो अच्छी नहीं लगती है। तो बस पतले पतले से मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिए हैं, इनको मैं करूँगी अच्छे से वॉश। एक कमेंट आया था कि आप बहुत ज़्यादा फीका खाना खाते हो, तो देखिए हम लोग फीका खाना नहीं खाते हैं, हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं। बट हाँ, मिर्ची मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो देखिए मिर्ची कम ही खानी चाहिए खाने में, और फिर अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दूँगी ना तो बच्चे नहीं खा पाते, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, मस्टर्ड ऑयल डाला है और आलू बैंगन में मैंने लगाया है लहसुन का तड़का। तो मुझे पर्सनली लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है किसी भी सब्ज़ी में, तो मैंने आलू बैंगन में भी लगा दिया है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें ऐड किए हैं ड्राई मसाले और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको पकने देंगे, ढक के पकाएंगे। करीब 10 से 15 मिनट में आलू बैंगन की बिल्कुल करारी करारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। तो भी फाइनली स्वाति ने ना चाउमीन बना दी है और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, यम्मी यम्मी सी। अभी हम लोग इसको खाएंगे। और वो है स्वाति। कैसा लग रहा है स्वाति आपको चाउमीन बना के? मजा, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, कुछ अलग खाने को मिल रहा है। अलग खाने को मिल रहा है। हाँ, कभी कभी बारिश में मन करता है ना अलग अलग चीज़ का। रोज हम लोग रोटी सब्जी खाते तो थोड़ा हो जाता है। हाँ कभी कुछ बदल के खाना चाहिए। हाँ, वैसे हम बाहर का तो खा ही रहते, लेकिन घर की ये वाली नूडल्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमने बचपन से खाई हुई है बहुत ज़्यादा ये वाली नूडल्स। टमाटर और प्याज वाली। हाँ, और यहाँ पर बस सब्जी बन गई। कितना खा लो। हाँ, ये तो है कि स्वाद इसमें ही आता है, ये बात तो सही है। तो बस यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, आटा गूंद दिया है, बस अब मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। बन गई थी, उसके बाद मैं जल्दी से रोटियां भी बना दूंगी। तो वंशिका है ना, वो भी ये वाली नूडल्स नहीं खाती है, मतलब मैगी तो खा लेती है बट वो चाउमीन नहीं खाती है, तो मैं उसके लिए भी रोटी ही बनाऊंगी। तो वो आलू बैंगन की सब्ज़ी, दही और साथ में रोटी का जो है नाश्ता करेगी। और विदांश ये है कि वो सब कुछ खा लेता है, नूडल्स जैसी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना दूँगी, उसके बाद हम लोग करेंगे मिलजुल के नाश्ता। तो नाश्ता हम लोगों का इकट्ठे ही होता है और बाकी के काम फिर हम लोगों के जो है ना धीरे धीरे से होते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मिलजुल के हमारे सारे काम बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं।
तक मैं नाश्ता बना रही थी, हम लोगों ने नाश्ता किया, उस बीच इतनी तेज़ बारिश आ गई कि बच्चों ने ज़िद कर ली कि आज हमें बारिश में नहाने जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को नहाने के लिए भेज दिया बारिश में, और उनकी मामी का भी मन करने लगा तो मैंने उसको भी बोल दिया कि तू भी चली जा। और जब मैं उन लोगों को अपनी बैल्कनी से देख रही थी ना, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी चली जाती हूँ। तो हम बाद मैंने घर के सारे कामों को साइड में रख के और मैं भी फटाफट से चली गई बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। एक तो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी, और ऐसी ही बारिश में ना नहाने का मज़ा आता है। के 3 बज गए हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। बड़ी मुश्किल में बारिश अब जाके बंद हुई है। आज हमने खूब इंजॉय किया, हम लोग खूब नहाए, और आज इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। अभी भी फिर से मौसम हो गया है, थोड़ी बहुत देर के लिए अभी रुकी हुई है। तो बस अभी हम लोग करेंगे लंच, और आज जो है लंच में क्या बना है मैं आपको पहले दिखाती हूँ। तो लंच में बनी है कड़ी, जो कि स्वाति ने बनाई है, और साथ में चावल। यहाँ पर चावल मैं अभी थाली लगा ही दी थी, लेकिन उससे पहले भाई ने बोला कि मैं ना ये छल्ले वाले प्याज काट देता हूँ। छल्ले तो मेरे को दिख नहीं रहे, निकलेंगे छल्ले अभी। तो भाई यहाँ पर प्याज काट रहा है, तो यहाँ पर ये प्याज काट लेगा, फिर इन लोगों के लिए भी मैं खाना लगाऊंगी। और हाँ भाई खाना तो यहाँ पर देखो इसने क्या करा है, ये काम कम कर रहा है, ये मेरे लिए फैला ज्यादा रहा है। भाई इसको उठा के फेंक देना, ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा, ये होगा। और कल भाई इसने चीज़ केक मंगवाया था, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था ना। और उसके बाद जब हमने इसे खाया ना, तो मतलब हमने बोला कि हम शायद फर्स्ट एंड लास्ट बार करें, कभी भी हम लोग चीज़ केक ना लेकर आएंगे ना खाएंगे। पूरे घर में जो चीज़ केक खा रहा है वो यही है, बस इसी को पसंद आ रहा है, इसने मंगवाया था इस वजह से। तो बस ये वाला चीज़ केक हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम लोग तो नहीं खा रहे। मैंने तो फिर भी 1-2 चम्मच खाए, लेकिन बाकियों ने नहीं खाई, यही खाया जा रहा है। जिनको टेस्ट की समझ होगी ना वही खा पाएंगे, इससे उनको ही फील आएगा, बाकी तो हमें तो वही अपने सिंपल जो बर्थडे वाले केक होते हैं वही अच्छे लगते हैं। इसमें चीज़ ही चीज़ है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामी लगी हुई है फ़ोन पे, भांजी लगी हुई है लैपटॉप में, और भांजा भी लगा हुआ है लैपटॉप में। भाई इनका कुछ काम नहीं है। उठो चलो। वाह, देखो चीज़ केक पसंद आया। स्वाति ने तो एक छोटी सी बाइट ली थी भाई, इसका मुंह देखने लायक था, इतनी सी बाइट में ही अभी भी मुंह के बंद। बदबू आ रही है तेरे को? निहायत घटिया चीज केक था ना वो, मतलब मैंने चीज केक सुना था कि बहुत अच्छा होता है, पर ये ऐसा तो मैं कभी नहीं हर किसी को टेस्ट समझ नहीं आता, सही बात है, किसी किसी को ही आता है, हमें अच्छा नहीं लगा। केक नहीं था ये, पता क्या था? हाँ अजीब छी, मैं बोल भी नहीं पा रही। मत बोल, तू रहने दे। बहुत घटिया था, बस जो भी था वाहियात बोलते नहीं इसको। हाँ चलो, ये वाहियात केक था। ऐसे डाल के भान कर। चलो खाना खाओ, आओ। यहाँ देखो दोनों का खाना लगा दिया मैंने, ये देखो वंशिका वेदांश का खाना मैंने लगा दिया है। चंपू बना दिया आज वेदांश को, ये देखो जरा इसका तेल देखो कैसे चमक रहा है। किसने लगाया? चलो इसके पापा ही लगाते हैं। बोला कि सीधी पहन बेटा, सीधी। हाँ, और उल्टी टी शर्ट पहनी हुई है इसने। अरे अब बंद कर। है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो जब सुबह उठे तो देखा कि फिर से वैसे ही तेज़ बारिश हो रही है। तो अब तो शायद बारिश का जो दौर है वो चलता ही रहेगा, और ऐसे ही चलता रहे तो ठीक भी है, गर्मी थोड़ा सा कम हो जाएगी। सुबह उठ के लग गए हैं अपने घर के कामों में, और यहाँ पर कर लेते हैं कुछ बातें। तो कमेंट आ रहे थे कि आपके भाई भाभी जो हैं बहुत दिन हो गए हैं, वो जा क्यों नहीं रहे हैं, कब तक यहीं पर रहेंगे। मेरे चैनल पे भी आ रहे हैं, साथ में भाई के चैनल पे भी आ गए हैं। इनफैक्ट एक तो ऐसा कमेंट आया कि आपके मतलब घर वाले कैसे अलाउड कर देते हैं भाई और भाभी को इतने दिन रहने के लिए। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद रिश्ते इतने ज़्यादा चेंज जाते हैं कि भाई अपनी बहन के घर थोड़े दिन भी नहीं रह सकता है, और इतनी सी ही चीज़ों में लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। लड़की भी तो अपने भाई के घर जाती है, अपने मायके जाती है रहने के लिए, तो मतलब लड़की मायके जाए तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर भाई अपनी बहन के घर आ गया तो वहीं पर लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और जहाँ तक रही मम्मी पापा की बात, तो मम्मी पापा के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो वो क्यों अलाउड नहीं करेंगे भाई को अपनी बहन के यहाँ रहने के लिए। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जितना दिन चाहे वो रह सकते हैं, मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और भाई के चैनल पे भी मैंने बताया था कि जब कोई इतनी दूर से आता है ना, तो ये सोच के ही आता है कि चलो जब हम लोग जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा वहाँ पर रुक के आएंगे। तो प्लीज़ आप इस तरीके की बातें मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ऐसी चीज़ें सुन के, ऐसी चीज़ें पढ़ के, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना वो चेंज नहीं होता है। हमारा तो नहीं हुआ है, देखिए
हम लोग शादी से पहले थे वैसे ही हम लोग शादी के बाद भी हैं, हम लोग वैसे ही मस्ती करते हैं, आप लोग व्लॉग में देखते ही हैं। और जितना कुछ भी आपको दिखता है ना वो मतलब कि कोई भी उसमें फ़िल्टर नहीं होता है, सब कुछ रियलिटी है कि जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं वैसे ही हम लोग आपको शो करते हैं। तो वही है कि बहुत अजीब लगता है ये सारी चीज़ें सुन के, जब लोग ऐसे बोलते हैं कि कब तक रहेगा आपका भाई। तो मेरा भाई है, जितने दिन उसकी मर्ज़ी होगी, जितना दिन वो चाहेगा उतने दिन रहेगा। और बस यही मुझे आप लोगों से कहना था। तो इस तरीके की बातें मत किया कीजिए, क्योंकि फिर लोग ना अपने दिमाग इधर उधर दौड़ाने लग जाते हैं, फिर उनकी सोच जो है ना मुझे पता है कि कहाँ कहाँ तक जाती है। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ता हो चुका है और आज नाश्ते में नमकीन जवे बने थे और बच्चों के लिए बना था सैंडविच। तो बस स्वाति ने बनाए थे ये नमकीन जवे। मतलब नाश्ता मोस्टली स्वाति ही बनाती है, लेकिन जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मैं बनाती हूँ। फिर मैं इतनी मॉर्निंग उसको नहीं उठाती हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करने नहीं आई है। वो मतलब होता ही है, अब हम कहीं जाते हैं तो रेस्ट करने ही जाते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी वैसा रहता है तो फिर स्वाति बनाती है और दिन का खाना भी फिर स्वाति ही बनाती है। तो ऐसा नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है वो घर पे रह के। होना भी ऐसे ही चाहिए कि देखिए काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर भाभी ननद के पास जा रही है तो भाभी काम कर ले, ननद भाभी के पास आ रही है तो दोनों मिलजुल के काम कर ले। तो मतलब किसी भी रिश्ते में कोई ऐसा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ननद हूँ तो मैं नहीं करूँगी, या भाभी भी सोचे कि नहीं मैं ही काम क्यों करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारा रिश्ता तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो जो मुँह पे आता है मैं उसको बोल देती हूँ। जब मुझे कुछ करवाना होता है तो मैं बोलती हूँ और वो मना भी नहीं करती है किसी भी काम के लिए। तो बस यहीं पर जो है किचन की हो गई है सफाई, और इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।